हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एडमिशन का नेक्स्ट चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है बेटा? जैसा हमने एडमिशन चैप्टर में पढ़ा था, एक न्यू पार्टनर हमारा बिजनेस में एडमिट हो रहा है, ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया। एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। तो बेटा अब ये बात समझने की है कि अगर सपोज़ एक हमारे पास पार्टनर्स हैं बेटा ABC, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, और अगर सी रिटायर हो रहा है तो क्या बिजनेस कंटिन्यूएशन में रहेगा या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? यस बेटा, बिजनेस डेफिनेटली कंटिन्यूएशन में रहेगा, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। मार्क माई वर्ड्स, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। बिजनेस जो है बेटा हमारा वो कंटिन्यू रहेगा। बिजनेस हमारा क्या रहेगा बेटा जी? कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सी रिटायर हुआ, ए और बी तो अभी पार्टनर है ना। या तो अगर वो पूरा ही अपना बिजनेस बंद करके सारे पार्टनर जा रहे हो, ऐसा तो हमारे में हम बात कर ही नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। अगर सी पार्टनर रिटायर हुआ तो मेरे पास ए और बी तो स्टिल पार्टनर हैं बिजनेस में, तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अब बात आती है बेटा लाइबिलिटी की। हम सभी ने पढ़ा हुआ है इन पार्टनरशिप लाइबिलिटी क्या होती है बच्चे हमारी? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। अब अगर सी रिटायर हो रहा है तो क्या है, सी रिटायरमेंट होने से पहले तक वो सारी बिजनेस की एक्ट्स के लिए लायबल है जैसे कि बाकी पार्टनर्स हैं। बट इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, सी इज़ ऑल्सो लायबल फॉर द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म अनटिल अनलेस उसने कोई लीगल पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। तो ये बेटा हमारे पास इस बात में आता है सेक्शन 32 ऑफ सेक्शन 32 सब सेक्शन 3। ठीक है बेटा, ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसके सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पार्टनर रिटायरमेंट के बाद भी बिजनेस के एक्ट्स और लायबिलिटीज़ के लिए लायबल है अनटिल अनलेस उसने कोई पब्लिक नोटिस ना रेज करा हो। अब बेटा बात ये आती है, कोई पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, अपनी इच्छा से। अब उसको लगता है कि उसको बिजनेस नहीं कर सकता, उसकी कैपेबिलिटी नहीं रही, या उसको सब कुछ उसने बहुत अर्न कर लिया, सब कुछ छोड़ के जाना है, तो बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। एक टर्म हमारी ये हो गई। दूसरा, अगर सारे पार्टनर इच्छुक हैं जी वो पार्टनर रिटायर हो तो भी वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। इसमें बड़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बेटा हमारे पास हो सकती हैं। तो चलिए आगे आते हैं इस चैप्टर के प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट की ओर। जब हम इस चैप्टर का बेटा प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है, हमें सीखनी होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा सीखेंगे निकालना, क्योंकि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो अब न्यू रेशियो क्या होगी? क्योंकि हमें पता है पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना तो मस्ट है हमारे पास। तो चलिए बेटा इसका करते हैं हम केस 1। जैसे बेटा एडमिशन चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे केसेस थे, यहाँ पे इसके बहुत सारे केसेस नहीं हैं, सिर्फ 2 ही तरीके से हमें समझना है। पहला केस तो बहुत ही सिंपल है हमारे पास। सपोज ABC पार्टनर्स हैं, रेशो 3:2:1 है। बेटा सी रिटायर हो गया। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है जी सी रिटायर्स, और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो बेटा जस्ट सी को हटा दो। मेरा आंसर बहुत आसान है। न्यू रेशो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी? न्यू फॉर्म में कितने लोग बचेंगे? ए और बी। तो न्यू रेशो बच्चे मेरी क्या हो जाएगी? 3:2। कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला एक और केस से समझते हैं। ABC पार्टनर्स, रेशो 3:2:1। इफ़ बी रिटायर्स and no further information is given, no any other information is given, then न्यू फॉर्म में बेटा कौन कौन लोग होंगे? ए और सी। आप ए और सी का शेयर उठा लीजिए बस, 3:1, दैट्स इट। ये बच्चे मेरी न्यू रेशो आ गई और मुझे फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नो कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। एंड बेटा अभी हम गेनिंग रेशो की भी बात करेंगे, आगे डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। इस केस में मेरी गेनिंग रेशो भी यही होगी। न्यू रेशो भी 3:2 होगी, गेनिंग रेशो भी 3:2 होगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बेटे मेरी न्यू रेशो 3:1 है, तो मेरी गेनिंग रेशो भी क्या रहेगी? 3:1। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब आ जाते हैं बेटा केस 2 पे। केस 2 में क्या गिवन होता है बेटा? देखो समझते हैं। ABC पार्टनर्स, रेशो 3:2:1। इफ़ सी रिटायर्स, तो बेटा होगा क्या? ध्यान से समझेंगे। सी के जाने से किसको फ़ायदा हो रहा है? ए और बी को गेन होगा ना।
क्यों गेन होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। पहले सपोज हमारी फर्म का प्रॉफिट 100 रुपीज़ था, वो 100 रुपीज़ कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, ए बी सी में। अब वो 100 रुपीज़ किस रेशो में, किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में। तो रिटायर होने पे एक पार्टनर पे रिमेनिंग पार्टनर्स को कुछ गेन होता है। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हमें क्वेश्चन की डिमांड देख के पता चलेगा किस पार्टनर को गेन हो रहा है, कितना हो रहा है, दोनों पार्टनर को हो रहा है या एक पार्टनर को हो रहा है। अब एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में समझते हैं। यहाँ बच्चे मेरे पास सी का शेयर कितना है, 1/6। तो सी के जाने से किसको गेन हो रहा है बच्चे, ए और बी को गेन हो रहा है। अब कितना गेन हो रहा है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। वो जो भी मैं गेन निकालूंगा वो गेन होने से ए और बी का शेयर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, यस बच्चे क्या होगा, इंक्रीज। तो मेरे पास जो गेन होगा वो मैं अगर ए और बी के ओल्ड शेयर में प्लस कर दूं तो सी ए और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। ये एडमिशन का बेटा जस्ट अपोजिट हो गया। एडमिशन में हम करते थे, मैं एडमिशन बार बार इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि वो भी थोड़ा थोड़ा आपका रिवाइज हो और साथ में कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। हम एडमिशन चैप्टर में एक केस ऐसा करते थे, एक पार्टनर एडमिट होता था तो वहाँ पे एक केस होता था, याद करो, थर्ड केस जिसे हम बोल देते थे सरेंडर्ड हिज शेयर। पार्टनर सरेंडर करता था तो उस केस में वहाँ बचे हम मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे, यहाँ हम इसको समझने के लिए बोल देते हैं मल्टीप्लाई करके प्लस। देखो क्या मतलब हुआ, इस केस में न्यू रेशो कैसे आएगी बच्चे मेरी। सपोज क्वेश्चन में लिखा है सी का शेयर ए और बी ले रहे हैं, किस रेशो में ले रहे हैं, 2:1 में ले रहे हैं। ठीक है, तो सी का शेयर कितना है, 1/6। अब 1/6 का ए क्या ले रहा है भाई, 2/3, और बी क्या ले रहा है, 1/3। ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है बच्चे, ए कितना गेन कर रहा है मेरी बात समझेंगे। सी का शेयर 1/6 है, किस रेशो में ले रहे हैं, 2/3 में। तो 2/18 ये ए का गेन आ गया। अब बी बी क्या गेन कर रहा है बच्चे, बी को भी सी का शेयर मिल रहा है। सी का शेयर 1/6 था लेकिन पूरा नहीं मिल रहा, किस रेशो में मिल रहा है, 1/3, तो 1/18। तो बच्चे मेरी गेनिंग रेशो क्या हो गई, 2:1। अब ये जो गेन है ये मैं ए और बी के ओल्ड शेयर में प्लस कर देता हूँ तो मेरी न्यू रेशियो शेयर आ जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगी। तो न्यू रेशो में बेटा कौन कौन है, एक तो ए और बी, ये बात आपको समझनी है, सी गलती से नहीं लिख देना, सी तो रिटायर हो गया चला गया। तो न्यू में कौन बचेगा, ए और बी। तो ए की जो मेरे पास रेशो ऑलरेडी थी वो क्या थी बच्चे, 3/6। उसको 3/6 तो मिल ही रहा था ना, प्लस कितना गेन हो गया, 2/18। बी की ओल्ड रेशो क्या थी, 2/6, प्लस कितना गेन हो गया, 1/18। बेटा इसको हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मेरा ए और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब एक प्रॉपर क्वेश्चन से करके देखते हैं। देखो बेटा हम इसको कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। शिव मोहन हरी पार्टनर्स है, रेशो कितनी है बच्चे मेरे पास, 5:5:4। मोहन रिटायर हो रहा है और हिज शेयर इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। तो बच्चे समझेंगे, देखो ध्यान से, शिव मोहन हरी पार्टनर्स, मेरी रेशो 5:5:4 है। डिवाइड कौन, रिटायर कौन हो रहा है बेटा, मोहन। मोहन रिटायर हो रहा है, मोहन का शेयर कितना है, 5/14। मोहन का शेयर कौन ले रहा है, शिव एंड हरी ले रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं। तो बेटा पहले तो आप बात समझे, कॉन्सेप्ट समझे, वो समझना ज़रूरी है कि इसके जाने से, मोहन के जाने से शिव और हरी को फ़ायदा हो रहा है, जिसे कि हम अकाउंट्स की भाषा में, चैप्टर की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, गेन हो रहा है। तो इनको गेन हो रहा है किस रेशो में हो रहा है, 1:1 में। दैट मीन्स ये जो मोहन का शेयर है, ये जो मोहन का शेयर है शिव और हरी लेके जा रहे हैं। ठीक है, शिव और हरी लेके जा रहे हैं, किस रेशो में लेके जा रहे हैं बच्चे, 1:1 में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा, पूरा प्रॉपरली लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी अच्छे से होगा, मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। शिव को क्या गेन होगा, शिव को मोहन का शेयर मिलेगा बेटा, किस रेशो में मिलेगा, 1:1 मतलब दिस, तो 5/28। इसी तरह बेटा हरी को गेन होगा, हरी को क्या गेन हुआ, मोहन का शेयर मिलेगा, मोहन का शेयर इक्वली यानी कि 1:1 में, तो 5/28। बेटा ये मेरे पास दोनों पार्टनर का गेन आ गया। अब मुझे न्यू रेशो निकालनी है। न्यू रेशो में बच्चे कितने पार्टनर होंगे ये बताओ, 2 या 3, यस 2। पहले 3 थे, एक रिटायर हो गया तो बचेंगे, तो बच्चे 2 ही बचेंगे ना। तो मेरी न्यू रेशो शिव की, शिव को जो ऑलरेडी मिलता था 5/14 प्लस 5/28, एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 10 प्लस 5 15/28। हरी में आते हैं बेटा,
हरी का जो ओल्ड शेयर था 4/15 प्लस हरी को गेन कितना हुआ 5/15 28। तो ये हो गया बेटा मेरे पास 8 + 5 13/28। ठीक है बेटा। तो मेरी न्यू रेशो क्या कहलाएगी 15:13। न्यू रेशो बेटा आंसर आपको नीचे सेपरेटली लिखना ज़रूरी है, इसका हाफ मार्क होता है। तो मेरे न्यू फॉर्म में कितने लोग बचे, 2 लोग बचे, शिव एंड हरी। न्यू रेशो क्या हो गई 15:13। और बच्चे अगर आपसे इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो पूछ ले तो 5:5 यानी कि 1:1। आई होप बच्चों आपको ये वाला समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, RSM पार्टनर्स रेशियो 2/5 2/5 1/5। एम डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एम रिटायर हो रहा है और उसका शेयर आर और एस ले रहे हैं किस रेशियो में 1:2 में। तो बेटा बताओ गेन कौन कर रहा है, यस आर और एस गेन कर रहे हैं, रिटायर कौन हो रहा है, एम हो रहा है, और एम का शेयर किसको मिल रहा है, आर और एस को। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। RSM पार्टनर्स रेशियो 2/5 2/5 1/5। एम रिटायर हो रहा है, एम का शेयर कौन ले रहा है, आर और एस ले रहे हैं, किस रेशो में ले रहे हैं बेटा 1:2 में ले रहे हैं। एम का शेयर है कितना 1/5, यानी कि दिस 1/5 गोज टू आर एंड एस इन द रेशो ऑफ 1:2। तो बेटा गेन कौन कर रहा है, आर। पहले हम लिखते हैं जी आर गेन। आर क्या गेन कर रहा है, आर को एम का शेयर मिल रहा है 1:2 यानी कि 1/3 में, तो इसका गेन आ गया 1/15। फिर कौन गेन कर रहा है बेटा, एस गेन कर रहा है। एस क्या गेन कर रहा है, एम का शेयर ले रहा है 2:3 में, तो 2/15। ये बेटा जी मेरे पास गेन आ गया। अब इस गेन को मैं ओल्ड शेयर में क्या कर देता हूँ प्लस। तो मेरे पास न्यू रेशो क्या आएगी आर की। आर को ऑलरेडी क्या मिलता था 2/5 + 1/15। इसको अभी हम एलसीएम लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं बेटा। एलसीएम इज 15 3 6 + 1 7/15। एंड एस का ओल्ड शेयर था 2/5 प्लस गेन क्या हुआ बच्चे 2/15। अगेन एलसीएम लेते हैं। तो बच्चे जी मेरे पास न्यू रेशो आर और एस की क्या आ गई 7:8। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बेटा न्यू रेशो कैलकुलेशन। इस चैप्टर में न्यू रेशो कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं बेटा, बस इतना सा इजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए एक और पॉइंट समझते हैं। चलिए बेटा देखो एक और केस करते हैं, समझते हैं। इस केस में क्या कह रहा है हमें, ABC पार्टनर्स है, रेशो 5:3 सी रिटायर हो रहा है एंड ही शेयर इज टेकन बाय सी। बेटा देखो ये ध्यान से पढ़ो, सी रिटायर हो रहा है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो उसका शेयर है हमारे 2 पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे थे, बट यहाँ क्लियरली लिखा है सी का शेयर कौन ले रहा है, ए। तो जो गेन कर रहा है बच्चे, कौन गेन कर रहा है, सारा गेन इंडिविजुअली कौन कर रहा है, ए। ठीक है, तो जो सारा का सारा गेन है वो सिर्फ किस में प्लस होगा, ए में प्लस होगा। ठीक है, देखो ABC पार्टनर्स रेशो 5:3:2। सी रिटायर्स एंड सी का जो शेयर है बेटा वो एंटायरली शेयर कौन टेक ओवर कर रहा है, ए टेक ओवर कर रहा है। सी का शेयर कितना है 2/10, तो सारा गेन कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो वैसे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी आपके लिए लिख देता हूँ। ए कितना गेन कर रहा है बेटा, पूरा सी का शेयर 2/10। तो न्यू रेशो में कुछ मुझे अब कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। ए का जो ऑलरेडी शेयर था बेटा 5/10 था, 2/10 सी का ले लिया तो 7/10। बी का शेयर 3/10 दैट रिमेन्स एज इट इज़। ठीक है बच्चे, तो मेरे पास न्यू रेशो क्या आ जाएगी 7:3। आई होप सभी बच्चों को न्यू रेशो कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बेटा इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे आते हैं, गेनिंग रेशो। बेटा याद करो हम एडमिशन चैप्टर में पढ़ते थे सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो इज जस्ट अपोजिट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फार्मूला होता था बच्चों, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो गेनिंग रेशो का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है,
रिटायरमेंट चैप्टर में हम निकालते हैं गेनिंग रेशो, एडमिशन चैप्टर में हम निकालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ गेनिंग रेशो क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एक पार्टनर के जाने से बाकी पार्टनर्स को क्या हो रहा है बच्चे? गेन हो रहा है। ठीक है, मैंने बताया था एक तो हमारा गेनिंग रेशो का नॉर्मल केस था ही, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो बचा बेटा वही न्यू रेशो है, वही गेनिंग रेशो है। बट अगर मुझे न्यू रेशो क्वेश्चन में कभी भी गिवन होगी, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, तो मुझे गेनिंग रेशो कंपलसरी है बेटा, मुझे कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो मैं आपको एक समझाता हूँ बेटा। देखो हम ये गेनिंग रेशो का एक क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी पार्टनर्स रेशो 4:3:2, ये ओल्ड रेशो हो गई बच्चे हमारी। ए रिटायर हो रहा है, बी और सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। ये बेटा मेरी कौन सी रेशो है? ये न्यू रेशो है, ये ओल्ड रेशो और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करने को बोला है। तो इस केस में बेटा मेरी गेनिंग रेशो का वही फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखो ये हमारी न्यू रेशो हो गई बेटा 2:1, ये ओल्ड रेशो हो गई 4:3:2। तो गेनिंग रेशो किसकी निकालेंगे बेटा? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी तो नहीं ना निकालेंगे। ए कौन रिटायर हो रहा है? ए रिटायर हो रहा है। तो बी और सी की निकालेंगे। बी की न्यू रेशो 2/3, बी की ओल्ड रेशो 3/9। इसको सॉल्व करा बच्चे, ये 3/9 आ गई हमारी। सी की न्यू रेशो 1/3, सी की ओल्ड रेशो 2/9। तो इसको सॉल्व करा 1/9 आ गई। तो बच्चे ये मेरी गेनिंग रेशो क्या होगा यहाँ पे? 3:1। ठीक है, आई होप बेटा आप सभी को न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेशन समझ में आया होगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर में हमारे पास आता है गुडविल का, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो आइए अब हम गुडविल सीखेंगे।